हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2008 में आई मूवी टशन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक गाड़ी को दिखाया जाता है जिसमें दो लोग बैठे थे और वो दोनों ही अपना पसंदीदा गाना लगाने के लिए लड़ रहे थे। अब उन दोनों की लड़ाई जब ज़्यादा बढ़ जाती है तभी उसी बीच उनकी कार जाकर सीधा नदी में गिरती है। अब इस गाड़ी में जिमी नाम का बंदा था और जिमी कौन था ये जानने के लिए हमें पास में जाना पड़ेगा। एक्चुअली जिमी बचपन से ही लूज़र था, मगर उसकी माँ ने उसकी पढ़ाई पर ध्यान दिया, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई ठीक-ठाक हो गई। जिमी की माँ इंग्लिश टीचर थी, जिसके कारण जिमी की इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी थी। अब जिमी को एक कॉल सेंटर में काम मिलता है और वहाँ पर जिमी पार्ट टाइम इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स भी लिया करता था। एक्चुअली जिमी एक प्लेबॉय टाइप का लड़का है। उसे कमिटमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से उसकी कई सारी गर्लफ्रेंड्स थी, बट जिमी अब इस सब से तंग आ गया था और वो डिसाइड करता है कि अब वो किसी लड़की के साथ सेटल होगा। अब जिमी जब यही सोच रहा होता है, तभी उसकी नज़र पूजा नाम की लड़की पर पड़ती है, जो कि बारिश में भीग रही थी। तो वही पूजा जिमी की तरफ ही आने लगती है। अब ये देखकर जिमी काफ़ी खुश होता है, क्योंकि वो पहली नज़र में पूजा पर फिदा हो गया था। अब पूजा को उसकी तरफ आता हुआ देखकर जिमी सोचता है कि शायद वो इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस के लिए आ रही होगी। तभी वहाँ पर पूजा आती है और जिमी से पूछती है कि क्या वो अभी पढ़ाने के लिए फ्री है। जिस पर जिमी हाँ कहता है तो पूजा कहती है कि एक प्रॉब्लम है, जिमी को घर आकर पढ़ाना होगा। अब ये सुनकर तो जिमी और ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो पूजा के घर जाकर पूजा को पढ़ाएगा तो उसके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड कर पाएगा और इससे वो पूजा का मन भी जीत लेगा। जिसके बाद वो पूजा के साथ उसके घर जाने लगता है, बट वो जगह काफ़ी अजीब थी। ये देखकर जिमी पूजा से पूछता है कि क्या वो यहाँ रहती है। तो पूजा कहती है कि वो यहाँ रहती नहीं बल्कि यहाँ पर काम करती है और जिमी को उसके बॉस भैया जी को ही इंग्लिश सिखानी है। अब ये सुनने के बाद जिमी थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, क्योंकि उसे तो लगा था कि वो पूजा को इंग्लिश सिखाने के लिए आ रहा है, बट पूजा तो कहती है कि उसके बॉस को इंग्लिश सीखनी है। एक्चुअली पूजा के बॉस का नाम भैया जी है और उनकी इंग्लिश काफ़ी टूटी फूटी थी और उन्हें इसी वजह से इंग्लिश सीखनी थी, क्योंकि 3 महीने बाद उनकी एक फॉरेन डेलीगेट्स के साथ मीटिंग थी और वो चाहते थे कि उनका इंप्रेशन उनके सामने अच्छा पड़े, क्योंकि उनका कहना था कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। अब भैया जी जिमी से कहते हैं कि वो 3 महीनों के अंदर उसे इंग्लिश सिखा दे। वो कहते हैं कि वो पैसों की चिंता बिल्कुल भी ना करे, जिमी को अच्छे पैसे मिल जाएंगे। अब जिमी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो हाँ कह देता है, क्योंकि वो सोचता है कि अगर वो भैया जी को इंग्लिश सिखाने के लिए आएगा तो इसी बहाने वो पूजा से भी मिलेगा। जिसके बाद जिमी रोज़ भैया जी को इंग्लिश सिखाने के लिए आने लगता है, बट भैया जी काफ़ी अनपढ़ था, जिसकी वजह से उसे इंग्लिश सिखाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बट जिमी पूजा के लिए ये सब कुछ सह रहा था। साथ ही वो पूजा से भी मिलने लगता है और इस सब के बीच उन दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है और जल्दी ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है, क्योंकि पूजा खुद ही जिमी से कहती है कि वो उससे प्यार करती है, जो सुनकर जिमी काफ़ी खुश था। अब एक दिन पूजा जिमी को कॉल करती है और कहती है कि उसे एक अमीर बिजनेसमैन स्नेहिल का नंबर चाहिए। एक्चुअली ये नंबर भैया जी को चाहिए था, क्योंकि उनके पास वो नंबर था, बट उनका मोबाइल पानी में गिर गया था, जिसकी वजह से नंबर खो गया। अब ये सुनने के बाद जिमी अब कॉल सेंटर में काम करता था, जिसकी वजह से उसे वो नंबर मिल जाता है और वो उसे पूजा को दे देता है। जिसके कुछ दिनों बाद पूजा जब कहीं जा रही थी तो वो जिमी को कॉल करती है। अब पूजा के पास एक बैग था जिसे उसे भैया जी को देना था, बट जिमी इस सब बात पर ध्यान नहीं देता। उसे तो पूजा मिल गई थी और वही उसके लिए काफ़ी था। जिसके बाद जिमी पूजा को लेकर भैया जी के अड्डे पर जाता है और पूजा जब बाइक से उतरती है तो गलती से बैग नीचे गिर जाता है, जिसमें काफ़ी सारे पैसे थे। अब ये देखकर जिमी पूजा से पूछता है कि आखिर इतने पैसे कहाँ से आए। तो पूजा बताती है कि ये सारे पैसे भैया जी के हैं, क्योंकि उनकी बहुत सारी मिठाई की दुकान है और वहीं से ये पेमेंट आता है, जिससे भैया जी बैंक में जमा कर देते हैं। अब जिमी उसकी इस बात पर भरोसा कर लेता है। जिसके बाद एक दिन वो देखता है कि भैया जी पूजा को बहुत ज़्यादा डांट रहे थे और ये बात जिमी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो पूजा से कहता है कि भैया जी तुम्हारे साथ नौकरों की तरह व्यवहार क्यों करते हैं, वो उनकी जॉब छोड़ क्यों नहीं देती। तो पूजा बताती है कि एक्चुअली पूजा के पापा ने भैया जी से काफ़ी सारा कर्जा लिया था, जिसके बाद जब उनकी मौत हुई तो 16 साल की उम्र से पूजा भैया जी के लिए काम करने लगी। एक्चुअली उसके पापा ने जो कर्जा किया था उसका इंटरेस्ट ही 2 करोड़ रुपए हो गया था और पूजा अपनी सैलरी से वो पैसे चुका रही थी। तो वही भैया जी पूजा से कह रहे थे कि पूजा को उनसे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि पूजा अगर ज़िंदगी भर भी यहाँ पर काम करेगी तो वो अपने पापा का पैसा नहीं चुका पाएगी। भैया जी पूजा से कहते हैं कि अगर वो उसके साथ शादी कर लेगी तो वो उसका सारा कर्जा माफ़ कर देंगे, बट पूजा ऐसा करना नहीं चाहती थी।
अब ये सब सुनने के बाद जिम्मी एक प्लान बनाता है। वो कहता है कि हर हफ्ते ट्रेन के जरिए लॉकर में भैया जी का पैसा आता है और उस लॉकर की चाबी पूजा के पास होती है। इसलिए जिम्मी कहता है कि वो लोग उन्हीं पैसों को चुराएंगे और भैया जी को दे देंगे। इससे पूजा अपना सारा कर्जा चुका लेगी और भैया जी उसे छोड़ देंगे। मतलब उन्हीं के पैसों से उन्हीं का कर्जा चुकाएंगे। अब ये प्लान पूजा को भी ठीक लगता है और वो कहती है कि अगले हफ्ते ही वो लोग अपने प्लान को अंजाम देंगे। अब वो दिन आ ही जाता है जब उन्हें पैसे चुराने थे। जब जिम्मी और पूजा मिलकर उन पैसों को लूटते हैं तो जिम्मी पूजा के साथ अपने घर आता है। ये दोनों बैग खोलकर देखते हैं तो उसमें 25 करोड़ थे, यानी कि इनकी उम्मीद से कई ज़्यादा। जिम्मी पूजा से कहता है जिम्मी पूजा से कहता है कि वो उन पैसों को साइड में रखे जो कि भैया जी को देने हैं। एक्चुअली जिम्मी ने डिसाइड किया था कि वो और पूजा कहीं दूर जाएंगे और अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। अब जिम्मी पूजा से कहता है कि जब तक पूजा पैसे सेपरेट करती है वो अपने कॉल सेंटर के ऑफिस जाएगा ताकि वो वहाँ पर रिजाइन कर सके, क्योंकि अगर जिम्मी ऐसे ही भाग गया तो सब लोग उसके ऊपर शक करेंगे। अब पूजा भी इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद जिम्मी ऑफिस जाता है। तभी वहाँ पर एसीपी आया था जिसका नाम था एसीपी कुलदीप। यहाँ पर कुलदीप सबको बताता है कि इस ऑफिस से ही स्नेहल नाम के एक बिजनेसमैन का मोबाइल नंबर लीक हुआ है और तब से उसे फिरौती के लिए कॉल आ रहा था। वो बताता है कि ये कॉल भैया जी नाम का आदमी कर रहा है जो कि एक बहुत बड़ा गुंडा है और फिरौती, चोरी, मर्डर, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जैसे काम करता है। वैसे तो सब लोग उसे भैया जी कहते हैं, लेकिन उसका असली नाम था लखन सिंह, जो कि कानपुर का रहने वाला था। उसने अपना नाम यूपी में कर दिया था और वहाँ पर उसका काफ़ी दबदबा था और अब वो अपना साम्राज्य मुंबई में भी फैलाने लगा था। अब भैया जी क्रिमिनल है ये सुनते ही जिमी की सांस अटक जाती है। वो तुरंत पूजा को कॉल करने लगता है, बट पूजा का मोबाइल भैया जी के आदमियों के पास था क्योंकि पूजा ने वहीं पर छोड़ा था। अब जिमी तुरंत घर आता है तो पूजा वहां पर नहीं थी। एक्चुअली पूजा ने जिमी को डबल क्रॉस किया था। वो सारे पैसे लेकर भाग गई थी। तो वही भैया जी को भी पता चल जाता है कि उनके पैसे जिमी और पूजा ने चुराए हैं। अब बात 25 करोड़ की थी, जिसकी वजह से वो अपने एक गुंडे को बुलाते हैं ताकि वो पूजा को ढूंढकर अपने पैसे वापस ला सके। इस गुंडे का नाम बच्चन पांडे था और उसका पूरे कानपुर में दबदबा था। साथ ही वो भैया जी को भी बहुत ज़्यादा मानता था। भैया जी उसके आइडल थे। साथ ही बच्चन पांडे को भैया जी की पूरी बैक स्टोरी पता थी। एक्चुअली भैया जी कानपुर में रिक्शा चलाने का काम करते थे और तब कानपुर में सिकंदर नाम के एक डॉन का राज था। मगर सिकंदर ने ना कभी किसी को मारा था और ना ही कभी किसी गरीब को नुकसान पहुंचाया। वो गलत धंधे में तो था, मगर इस धंधे को भी वो पूरी ईमानदारी से करता था। अब सिकंदर उस दिन भैया जी के रिक्शा में अपने घर जा रहा था, तभी उस पर दूसरे गैंग के लोगों ने हमला किया। उस दौरान भैया जी ने सिकंदर को बचाने की काफी कोशिश करी, मगर इसमें सिकंदर मारा गया। तभी भैया जी ने देखा कि सिकंदर के पास जो बैग था उसमें सोने की ईंटें थी। अब ये देखकर भैया जी वो बैग लेकर भाग गए, जिसके बाद अपनी समझदारी से उन्होंने अपने बिजनेस को फैलाया और अब पूरे यूपी पर उनका राज था। अब भैया जी बच्चन पांडे को बुलाते हैं तो बच्चन पांडे तुरंत मुंबई आ जाता है, जहाँ पर भैया जी बच्चन पांडे को जो कुछ भी हुआ वो बता देते हैं। तो वही हम जिमी को देखते हैं, जिसने खुद ही भैया जी के सामने सरेंडर कर दिया था और वो चाहता था कि भैया जी पूजा को पकड़े और उसे सजा मिले, क्योंकि पूजा ने उसे भी धोखा दिया था। तो वही बच्चन पांडे जिमी को काफी पीटता है और उससे पूछता है कि पूजा कहाँ जा सकती है। तो जिमी कहता है कि उसे लगता है कि शायद वो हरिद्वार गई होगी, क्योंकि पूजा ने कहा था कि अब तक उसने अपने पापा की अस्थियों का विसर्जन नहीं किया, क्योंकि उसने कसम खाई थी कि जब वो भैया जी से आज़ाद हो जाएगी तभी अपने पापा की अस्थियों का विसर्जन करेगी। अब ये सुनने के बाद बच्चन पांडे डिसाइड करता है कि वो पूजा को ढूंढने के लिए हरिद्वार जाएगा। तो वही जिम्मी भी उनके साथ जाने वाला था। साथ ही इन लोगों ने पेपर में भी खबर छपवा दी थी कि जो भी पूजा को ढूंढेगा उसे 10 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। तो वही पूजा जैसे इन दोनों को हरिद्वार में देखती है वो वहां से तुरंत भागने लगती है, बट वहां पर हर तरफ उसके पोस्टर लगे थे, जिसकी वजह से लोग उसके पीछे पड़े थे। अब पूजा इसी चक्कर में एक कार में आकर छुप जाती है, जो कि असल में बच्चन पांडे और जिमी की थी। अब वो दोनों उस कार को लेकर जा रहे थे और तभी उन दोनों में झगड़ा होने लगता है कि किसके पसंद का गाना लगेगा। एक्चुअली ये वही सीन है जो कि हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था और इनके इसी झगड़े की वजह से कार पानी में गिर जाती है, जिसके बाद जिमी और बच्चन पांडे कार से बाहर निकलते हैं और पूजा भी कार से बाहर निकलती है, जिसे देखकर ये दोनों ही काफी हैरान थे। पूजा कहती है कि उसे कार में छिपना सेफ लगा इसलिए वो छुप गई। अब इस सब के बारे में सुनकर बच्चन पांडे तुरंत भैया जी को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसे पूजा मिल गई है। अब बच्चन पांडे पूजा से पूछता है कि पैसे कहाँ पर है, तो पूजा बताती है कि उसने राजस्थान के एक गांव में पैसों को छुपाया है। अब यह सुनने के बाद बच्चन पांडे भैया जी को बताता है कि वो पहले राजस्थान जाएगा
और वहाँ से पैसे और पूजा और जिम्मी के साथ वापस उनके पास आएगा, जिस पर भैया जी भी उसे कहते हैं कि वो जल्दी से पैसों को लेकर उनके पास वापस आ जाए। तो वही हम देखते हैं कि जिम्मी पूजा को देखकर कुछ खास खुश नहीं था, लेकिन पूजा के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने जिम्मी का बस इस्तेमाल किया था। इस बात से उसे कोई पछतावा भी नहीं था। अब पूजा और जिम्मी दोनों हाथ मिला लेते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि भैया जी के पास अगर वो दोनों पहुंच गए तो भैया जी उन दोनों को मार देगा। इसलिए जिम्मी पूजा से कहता है कि उन्हें बच्चन पांडे को भी अपनी तरफ करना होगा, क्योंकि यही उन्हें भैया जी से बचा सकता है। यहाँ पर जिम्मी पूजा से कहता है कि वो भैया जी को अपने प्यार में फंसाए, जैसे उसने जिम्मी को फंसाया था। जिसके बाद पूजा भी अपने काम में लग जाती है, बट बच्चन पूजा को बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा था। बट पूजा भी हार नहीं मानती और ट्राई करती रहती है। इसी बीच जिम्मी देखता है कि कुलदीप सिंह उन्हें हर जगह ढूंढ रहा था। अब एसीपी कुलदीप को इन तीनों के बारे में कैसे पता चला, इसके बारे में हमें आगे जानने को मिलेगा। तो वही जिम्मी ने कुलदीप को कॉल सेंटर में देखा था, जिसकी वजह से वो बच्चन को बता देता है कि कुलदीप एसीपी ऑफिसर है और शायद उन्हें पकड़ने के लिए यहाँ पर खड़ा है। अब ये सुनने के बाद ये तीनों अपना गेटअप चेंज करते हैं और उसे चकमा देकर वहां से निकल जाते हैं। अब ये लोग राजस्थान पहुंच गए थे, जहां पहुंचते ही इनसे भैया जी खुद आकर मिलते हैं। भैया जी बच्चन और बाकी लोगों के साथ पूजा की बताई हुई जगह पर जाते हैं, जहां पूजा ने बस 1 करोड़ रुपए छुपाए थे। पूजा बताती है कि उसने पूरे पैसे इंडिया में 7 जगहों पर छुपाए हुए हैं। अब ये सुनने के बाद भैया जी बच्चन से कहते हैं कि वो अगले 7 दिन के अंदर उनके सारे पैसे ला कर दे। अब इससे पहले कि बच्चन, जिमी, पूजा वहां से निकल पाते, वहां पर कुलदीप अपनी फोर्स लेकर आ जाता है ताकि वो भैया जी को पकड़ सके। उसके आते ही चारों तरफ गोलीबारी शुरू हो जाती है। एक समय तो कुलदीप जिमी को पकड़ लेता है और यहाँ पर हमें रिवील होता है कि एक्चुअली जिमी और कुलदीप मिले हुए हैं। एक्चुअली पूजा ने जब जिमी को धोखा दिया था तो जिमी सबसे पहले कुलदीप के पास गया था और उसने कुलदीप को सारी सच्चाई बता दी। जिसके बाद कुलदीप ने जिमी को वापस भैया जी के पास भेजा था ताकि वो पता कर सके कि आखिर वो पैसे कहाँ पर है, और साथ ही भैया जी के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे सके। और इसी वजह से जिमी की इंफॉर्मेशन की वजह से यहाँ पर कुलदीप पहुँच गया था, क्योंकि उसे भैया जी को पकड़ना था। अब यहाँ पर गोलीबारी शुरू हो जाती है, जहाँ पर कुलदीप भैया जी को शूट करता है, बट उसकी जान बच जाती है। तो वही बच्चन पांडे भी सबके साथ लड़ता है, यहाँ तक कि वो पूजा की भी जान बचा लेता है। जिसके बाद अब भैया जी बच गए थे, जिसकी वजह से जिमी, पूजा और बच्चन पांडे को भैया जी का काम पूरा करने के लिए निकलना पड़ता है। अब 6 दिन बाद ये लोग उन सारी जगहों से पैसे कलेक्ट कर लेते हैं। तो एक रात जिमी पूजा से कहता है कि तुम्हारे पास आज की रात है, किसी तरह से तुम बच्चन को पटा लो, तभी हम बच सकते हैं। अब पूजा भी सीधा बच्चन के पास जाती है। अब बच्चन भी पूजा को पसंद करने लगा था और बातों बातों में वो पूजा को अपने पहले प्यार के बारे में बताता है। बच्चन बताता है कि वो एक गुड़िया नाम की लड़की से प्यार करता था। वो दोनों स्कूल में थे और गुड़िया के घर में जो बिजली आती थी उसे बच्चन ही चोरी करके लाया करता था। और एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो गुड़िया को बता देगा कि वो उससे प्यार करता है। जिसके बाद स्कूल के बाद वो एक जगह पर जाकर पूजा का इंतजार करने लगता है कि तभी वहां पर कुछ गुंडे आते हैं। एक्चुअली उन्हें पता था कि बच्चन बिजली की चोरी करता है और इसी वजह से वो बच्चन को पीटने लगते हैं, क्योंकि वो चोरी वो खुद करना चाहते थे। अब वो लोग बच्चन को काफ़ी घायल कर देते हैं और बच्चन इसी गुस्से में एक गुंडे को चाकू मार देता है, जिसकी वजह से पुलिस वाले बच्चन को पकड़ लेते हैं और उसे 2 साल की सज़ा हो जाती है। और सज़ा काट कर जब वो बाहर आता है तो उसे पता चला कि गुड़िया शहर छोड़कर जा चुकी है और तब से वो अपनी गुड़िया को ढूंढ रहा है। अब ये सुनने के बाद पूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बच्चन से कहती है कि वही गुड़िया है। वो बताती है कि उस दिन स्कूल के बाद वो बच्चन से मिलने के लिए आ रही थी, बट तभी उसके पापा की मौत हो गई, जिसकी वजह से उसने कानपुर छोड़ दिया। अब ये सुनकर बच्चन काफ़ी खुश होता है, क्योंकि फाइनली उसे अपने बचपन का प्यार मिल गया था। वो इस बात से काफ़ी खुश था और अगले दिन वो जिमी को भी ये बात बताता है। जो सुनकर जिमी पूजा से कहता है कि पूजा ने क्या मास्टर स्ट्रोक खेला है, उसने सीधा खुद को गुड़िया बना दिया। अब जिमी को लग रहा था कि पूजा ने बच्चन से झूठ बोला है, मगर पूजा ने सच कहा था। वो जिमी से कहती है कि वही गुड़िया है। उस दिन वो गंगा घाट पर बच्चन से मिलने गई थी, मगर कुछ देर बाद वहाँ पर भैया जी रिक्शा लेकर आए, जिस पर उसके पापा सिकंदर सवार थे। सिकंदर को उस दिन किसी और ने नहीं बल्कि भैया जी ने मारा था, वो भी पूजा के सामने। और तब से पूजा ने ठान लिया था कि वो अपने पापा की मौत का बदला भैया जी से लेकर रहेगी, और इसी वजह से पूजा लोगों का इस्तेमाल करती ताकि वो भैया जी से अपना बदला ले सके। अब ये सब सुनने के बाद जिमी को भी पूजा की बातों पर यकीन हो जाता है। जिमी यहाँ पर पूजा को बताता है कि कुछ टाइम पहले बच्चन को भैया जी का कॉल आया था। उसने उसे कहा कि वो जिमी को मार दे
और पूजा और पैसों को लेकर उनके पास आ जाए, क्योंकि भैया जी पूजा के साथ शादी करने वाले थे। बट बच्चन को ये बात मंजूर नहीं थी, इसलिए उसने बैग में पैसों की जगह पर पत्थर भरे और उसे लेकर वो भैया जी के पास गया, ताकि वो भैया जी को कह सके कि जिमी और पूजा उसे धोखा देकर भाग गए। अब यहाँ पर भैया जी कोई बेवकूफ़ नहीं था। वो समझ जाता है कि बच्चन उसे झूठ बोल रहा है, इसलिए वो बच्चन को कैद कर लेता है और उसे टॉर्चर करने लगता है। अब इस बारे में जैसे ही जिमी और पूजा को पता चलता है, वो तुरंत पैसे लेकर बच्चन को बचाने के लिए भैया जी के पास पहुंच जाते हैं। बट वहां जाते ही जिम्मी अपनी पार्टी बदल लेता है और वो भैया जी से कहता है कि वो पूजा और पैसों को लेकर यहाँ पर आ गया, जो सुनकर पूजा काफ़ी शौक थी। जिम्मी कहता है कि उसने पूजा से वो सारी बातें इसलिए की थी ताकि पूजा यहाँ पर आराम से आ जाए। वैसे पूजा ने भी उसे धोखा दिया था, तो जिम्मी ने भी उसका बदला ले लिया। अब ये सुनने के बाद पूजा काफ़ी अपसेट हो जाती है, जिसके बाद जिम्मी जाकर बच्चन को भी काफ़ी पीटता है और भैया जी से कहता है कि वो बच्चन को जान से मारना चाहता है, जिसके लिए उसे गन चाहिए। अब भैया जी भी उसे गन दे देते हैं, जिसके बाद जिमी उस गन को भैया जी की तरफ पॉइंट करता है। ये देखकर पूजा तुरंत बच्चन के पास जाती है और उसे छुड़वाती है, जिसके बाद ये लोग भैया जी को गन पॉइंट पर रखकर उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाने लगते हैं। बट भैया जी के लोग इनके ऊपर हमला करते हैं, तो इन सबको उनके साथ फाइट करनी पड़ती है और आखिरकार पूजा खुद अपने हाथों से भैया जी को खत्म करती है और अपने पापा की मौत का बदला लेती है। जिसके बाद जो भी पैसे थे, ये तीनों उन पैसों को बांट लेते हैं और जिमी अपना खुद का कॉल सेंटर स्टार्ट करता है, जहाँ पर वो सिर्फ लड़कियों को काम पर रखता है ताकि उसका काम में मन लगा रहे। तो वही पूजा और बच्चन शादी करते हैं और अपनी लाइफ को खुशी से जीने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी टशन मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।